अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज का व्लॉग जो है ना हमारा बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज ना सारे दिन की अपनी रूटीन शेयर करूँगी आपके। तो शहज़ादियों, औरतों की ज़िंदगी का बस यही मकसद होता है, काम 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 और सिर्फ काम, सारा दिन काम, रात को काम। और अच्छा, आप लोग कहेंगे कि रात को अब मर्द हजरात जो होते हैं वो कहते हैं रात को कौन से, तो शहज़ादियों रात को भी आप सब मेरे साथ अग्री करेंगी कि कितने काम होते हैं। बच्चों को फीडर बना के देना है, बच्चों को खाना खिलाना है। जो बाप होते हैं ना वो सो जाते हैं और माओ को फिक्र होती है बच्चों को कुछ खिला के सुलाएंगे तो कुछ ही घंटे जो है ना इनके सुकून के गुजर जाएंगे, पेट खाली नहीं रहेगा और भरा हुआ रहेगा। अगर खाली पेट होना तो बच्चे आपको पता कितना डिस्टर्ब होते हैं, बार बार होते हैं। मैं यही शहज़ादे साहब से कहती हूँ, मैं कहती हूँ शहज़ादे आप तो सुकून की नींद जो है ना वो सो जाते हैं, माओ को फ़िक्र होता है। परसों की बात है तो मैं इतना काम किया तो मैं ना थक गई काम कर कर के। मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मुझे ये याद आया बच्चों को तो मैंने सिर्फ नाश्ता ही करवाया हुआ, तो जल्दी से बच्चों के लिए रोटी बनाई जो है ना, उनको एग बना के दिया, सा उनको खिलाया। इवन तो उसकी मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, लेकिन मैंने सबसे पहले बच्चों को खिलाया। मैं कहती हूँ ये जो होते हैं ना बच्चे हों, माँ बाप का कभी भी कर्ज नहीं जो है ना अदा कर सकते हैं। माँ बाप जो है इतना ख्याल करते हैं अपने बच्चों का। वो जो मिसालें बनी हुई ना, कहते हैं कि माँ खुद गीले पे लेट जाती, बच्चे को सूखे पे लेटाती हैं। तो ये मिसालें पहले समझ नहीं आती थी, अब बड़े ही अच्छे तरीके के साथ मैं कहती हूँ इतनी गहराई से डीपली समझ आती है ना कि बहुत अच्छे से समझ आती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान को पहले समझ नहीं आती, लेकिन शहज़ादियों बाद में वो ऐसे तरीके के साथ समझ आती है ना कि मैं कहती हूँ कि बात का निचोड़ तक जो होता है ना वो सारा जो है ना वो समझ आ जाता है कि क्या क्या होता है। और माँ का शहज़ादियों कोई नेमल बदल नहीं होता। बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में जो बहुत खूबसूरत होते हैं। माँ की कमी जो है ना इंसान को कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं ना, इतनी मोहब्बत करते हैं। माँ की कमी मैं फिर कहूँगी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि बाज़ औक़ात हमें माँ भूल जाती है। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता है जिसमें हम माँ को भुला नहीं सकते, लेकिन समटाइम ऐसे हो जाता है। जैसे कि मेरी खाला है ना, वो इतनी मोहब्बत करती हैं, इतनी मोहब्बत करती हैं ना कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि वो कितनी मोहब्बत करती हैं। जब से मम्मा की डेथ हुई है ना उसके बाद से जो है ना उन्होंने मेरी मम्मा जब ज़िंदा थी ना तब भी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। मेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ जो होता था ना वो पूरा करती थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब भी पता नहीं क्यों जब मैं परेशान होती हूँ, कोई टेंशन होती है ना, मुझे समझ नहीं आई, आज तक मुझे समझ नहीं आती कि उनको कैसे पता चल जाता है कैसे नहीं। मेरी हर चीज़ जो है ना वो पूरी करती हैं। मेरी मतलब कुछ भी मुझे चाहिए हो, मैं एक लफ्ज़ बोलती हूँ ना तो वो 2 लफ्ज़ों में वो चीज़ को पूरा करती हैं। इस कदर मोहब्बत करती हैं शहज़ादियों। ज़िंदगी में मैं कहती हूँ इस तरीके के रिश्ते भी मिल जाए ना तो किसी नेमत से कम नहीं होते। तो जी सब अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखा करें, कदर किया करें रिश्तों की शहज़ादियों। रिश्ते जो होते हैं ना वो नहीं मिलते, जो होते हैं ना वो कहते हैं ना कि एक जो है ना बहन भाई जो होते हैं वो नहीं मिलते। जो हमारे इतने खूबसूरत रिश्ते होते हैं ना, जो तहे दिल से हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी जो है ना वो दोबारा नहीं मिलते। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मैं अपनी खाला, अपनी दोनों खालाओं के लिए दुआ करती हूँ। एक मेरी खाला जो है ना उनकी, वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो बहुत ज़्यादा जो उनकी तबीयत ख़राब है, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और यहाँ पर शहज़ादियों, आज मैंने आपको बताना था कि मेरे ना इतने ज़्यादा काम थे, इतनी बिज़ी मेरा दिन गुजरा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर ना मैंने कल लगाई थी मशीन, मैंने कहा कपड़े धोती हूँ, इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सबसे पहले आज का मेरा टास्क जो था ना वो ये था कि मैंने ना कपड़े जो है ना समेटने हैं, बच्चों के कपड़े मैंने समेट दिए हुए हैं, अपने जो कपड़े थे ना और शहज़ादे साहब के वो समेटने वाले थे। और ये मशीन मैंने लगाई थी, मैंने कहा सबसे पहले इनको लगाती हूँ तय, तय लगाने के बाद जो हाथों वाले कपड़े थे शहज़ादियों वो भी मैंने वॉश कर लिए, मशीन वाले भी धो लिए। बस कल मेरा ना यही काम था, मैंने सारे कपड़े अपने जो है ना वो धो लिए। और दूसरा ये है कि मैं कह रही थी सबसे पहले वो तो कपड़े निकाल निकाल के फेंकने से अच्छा पहले इनको तय लगा के इनकी जगहों पर रखती हूँ, और बाद में जो है ना वो वाले कपड़े निकाल के ना सारे तय लगा के कबर्ड में रखूँगी। और जो अपने और शहज़ादे साहब के गर्मियों के कपड़े ना
वो ला के जो है ना इस अलमारी में रख दूँगी। तो शहज़ादियों यहाँ पर ये नॉर्मली रूटीन के कपड़े जो थे ना, ये तो मैंने सारे जो है ना धो के तह लगा के जो है ना अच्छे से सारी कबर्ड्स के अंदर जो है ना वो सेट कर दिए। और दूसरा ये है कि वो वाले कपड़े जो है ना मैंने निकालने थे। अच्छा, और ये काम इतना ज़्यादा था, अभी मुझे क्लीनिंग भी करनी थी सारी और खाना भी बनाना था, और मैंने ये इतना लंबा काम भी डाल लिया। मैंने ना ये सोच लिया, मैंने कहा अगर मैं करूँगी तो काम हो पाएगा। शाम के टाइम इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, क्योंकि शाम में सारा काम हो जाता है, वीडियो भी एडिट करनी होती है, वो करके शॉर्ट्स अपलोड करने में तो काफ़ी ज़्यादा टफ रूटीन हो जाती है। सारा काम करके शहज़ादी इतना थक जाती हूँ कि कपड़ों का काम करने को दिल ही नहीं करता। मैंने कहा अभी ना सबसे पहले जो है ना ये कपड़ों का काम करूँगी तो होगा, अगर अदरवाइज़ जो है ना ये नहीं होना। कितने दिन से ये कपड़ों का काम जो है ना वो पेंडिंग पे जा रहा था, लेकिन रात को मैंने सोच लिया था कि सुबह मैंने ये कपड़ों का काम तो लाजमी करना है, उसके बाद कोई और काम करना है। तो जी शहज़ादियों लग गई थी मैं अपने काम पे। मैंने ना कपड़े जो है ना लोन के कपड़ों का बैग्स जो थे ना अपने निकाल लिए, और मैंने कहा अब इनको जो है लगाती हूँ कबर्ड के अंदर। तो ना यहाँ पर ये बेडशीट्स भी मैंने वॉश की थी, मैंने कहा इनको भी जो है ना वो रख दूँ दराज के अंदर, और जो है ना ये काम तो ख़त्म हो और फिर दूसरा काम जो है ना वो शुरू करूँगी। बच्चे यहाँ पर इतनी मस्तियाँ कर रहे थे, आप यकीन करें कपड़े में तह लगाती थी और बच्चे ख़राब कर देते, तह लगाती थी ख़राब कर देते थे। अच्छा, हसन इवन तो उसके नीचे भी बेड से गिर गए थे, लेकिन इन्होंने ना बाज नहीं आना होता। इतना शरारतें करते हैं, इतनी शरारतें, जब दोनों मिल जाते हैं ना फिर इनको जंपिंग के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। और हसन के तो हाथ में जो भी शहज़ादियों चीज़ आती है ना वो मार देते हैं अपने भाईजान को। मैं इतना हसन को डांटती हूँ कि बेटे ऐसे नहीं करते, लेकिन जो है ना हसनैन जो है ना मेरा मासूम बच्चा है, शरारतें वो करता है, लेकिन हसन जो है ना वो तेज़ है, होशियार चालाक है। और हसनैन जो है ना वो थोड़ा इनोसेंट सा है, मासूम है। तो मैं कहती हूँ हसनैन को ना मारे, लेकिन फिर भी मार देते हैं वो। मैं क्या करूँ, इतना मेरा ज़िद्दी बच्चा है। मुझे कोई ज़रूर चीज़ बताइएगा कि इसकी ज़िद जो है ना वो कम हो जाए। इसने जो चीज़ मांगनी है और उसने वो लेके ही रहनी होती है। इसने ये नहीं करना होता कि मेरी मम्मा मुझे मना कर रही है, इसने कहना नहीं मुझे दो ये चीज़, मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। जब तक शहज़ादी इसको चीज़ ना मिले तो यकीन करें इसको सुकून नहीं आता। मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा हसन सो जाएं, नहीं सो रहे थे, कह रहे थे मुझे मोबाइल दें, पहले मैं मोबाइल यूज़ करूँगा और उसके बाद जो है ना मैं सोऊंगा। तो मैंने इसको इतना ज़्यादा डांटा मारा, लेकिन इसने ना जो मोबाइल लेकर मोबाइल यूज़ करके सुकून से मोबाइल चलाया, फिर जाके ये जो है ना सोए हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर सारे कपड़े जो है ना मैंने टोटली कपड़े कपड़ से निकाल के ना बेड पे फेंकने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा ये अच्छे तरीके के साथ इनको तय लगाऊंगी, तय लगाने के बाद जो है ना ये सामने ड्राइंग रूम वाली कबर्ड के अंदर जो है ना जगह बना के वहाँ पे रख के आऊँगी। और यहाँ पर ना कपड़ों को देख के ना मेरा दिल इतना घट रहा था, मैंने कहा ये अल्लाह इतना काम, पहले इतने ज़्यादा कपड़े तय लगाए हैं, अब इन कपड़ों को जो है ना वो लगाना। तो फिर बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पड़ी और शुरू हो गई। लगी शहज़ादियों आपकी बहन अपने काम। फिर सारे कपड़े मैंने तय लगा, जो एक्स्ट्रा कपड़े थे मैंने शॉपर के अंदर डाल के रख दिए। मैंने कहा ये किसी को दे दूँगी। और जो है ना कपड़े जो पहनने वाले थे वो भी मैंने सारे कपड्स के अंदर सेट किए। जो कपड़े रखने वाले थे वो सारे कपड़े मैं ना ड्राइंग रूम में जाके शहज़ादियों कबर्ड के अंदर जो है ना वो रख के आई। तो इस तरीके के साथ जो है ना काम वाइंड अप होता है। मैं कहती हूँ शहज़ादियों काम करेंगे तो काम होगा, अगर कहते रहेंगे ना कि ये काम कर लेंगे, ये काम कर लें, तो वो शहज़ादियों कभी नहीं होता। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े कबर्ड के अंदर रख दिए, और ये थोड़े से रह गए थे लास्ट पे, ये भी मैंने कबर्ड के अंदर जो है ना रख दिए। और माशाल्लाह से मेरा काम यहाँ पर कपड़ों का जो है ना वो ख़त्म हो गया था। और अभी आगे जो है ना बहुत से काम थे, अभी मुझे करनी थी क्लीनिंग। फिर शहज़ादियों मैंने जो है ना अच्छे से रूम को किया नीट, सारा खिलाड़ शलाड़ जो चीज़ें बच्चों ने दोबारा से भी खेल दी थी वो उठाई। फिर सारा मैंने एक ही मरतबा जो है ना टोटली ऊपर नीचे से जो है ना वो सारा जो है ना अंदर से बाहर से झाड़ू लगाया, सीढ़ियाँ साफ़ की। और शहज़ादे साहब ने मज़े की बात बताऊँ, सारी सीढ़ियाँ जो नीचे वाली थी ना वो साफ़ कर दी थी। और यहाँ पर इनके हाथ में जो है ना एक कुकी था, वो दिखा के जा रहे हैं कि आप लोग खा लें। तो यहाँ पर ना हसन को फिर मैंने कार्टून्स लगा दिए ना, गुलाम रसूल वाले कार्टून्स बड़े शौक से देखते हैं, तो फिर मैं इनको ना लगा देती हूँ। समटाइम इनका नहीं भी दिल करता ना, दूसरे कोई कार्टून देखने को दिल करता, फिर भी मैं इनको यही लगा कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं बेटे यही आपने देखने हैं। पर्सनली तौर पर शहज़ादियों मुझे भी ये गुलाम रसूल वाले कार्टून्स इतने अच्छे लगते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। इनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है ना। मैं कहती हूँ इंसान जो है ना, मुसलमान जो है ना, वो ये जो बड़े जो है ना बच्चे, तो बच्चे बड़ों को भी ये कार्टून्स देखने चाहिए। अब आपने कहा ना आप भी कार्टून्स बड़े भी देखें, यकीन करें एक मरतबा आप देख लेंगे ना ये कार्टून्स, तो ज़िंदगी का असल मकसद आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये साफ वाज़ा डिफरेंस शहज़ादियों आपको नज़र आएगा। और ज़रूर आप भी इसको एक मरतबा मेरे कहने पर देखेगा, आपको बड़ा ही सुकून महसूस होगा देख कर, बातें सुनकर। आपने खुद कहना है कि आप भी ये बहुत अच्छे कार्टून्स आपने हमें देखने के लिए बताएं। बात सुनने में थोड़ी सी फ़नी लगती है, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो यकीन करें दीन की इतनी प्यारी बातें
तो यहाँ पर शहज़ादियों पे मैंने ना अच्छे तरीके के साथ जो है ना सारा झाड़ू लगाया, और यहाँ पे शहज़ादे साहब का ना कोट पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा चलो इसको ना हैंग कर देती हूँ, यहाँ पे जो है ना शहज़ादे साहब ला के रख देते हैं, और हैंग जो है ना फिर मुझे करना पड़ता है। तो मैंने जो है ना मैंने कहा चलो जी नौकर की तो नखरा की इसको जो है ना हैंग करके रख देते हैं। शहज़ादियों हैंग कर दिया, फिर सारा झाड़ू माशाल्लाह से जो है ना मैंने लगा लिया था। फिर जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने कहा तपड़ी भी लगाने वाली अभी पड़ी हुई है, फिर सारी जो है ना अच्छे तरीके के साथ जो है ना मैंने कहा पहले अच्छे से ये जहाँ से ना सारा कूड़ा उठाती हूँ, कूड़ा उठाने के बाद जो है ना नेक्स्ट किसी काम की तरफ मूव ऑन करूँगी। सबसे पहले मैंने कहा मैं ना कूड़ा उठा लूँ, और यहाँ पर कूड़ा उठा के सारी शहज़ादियों मैंने अच्छे से तपड़ियाँ लगाई। तपड़ियाँ लगाने के बाद हाथ धोए, हाथ धोने के बाद जो है ना मैं आ गई किचन में। मैंने कहा किचन को अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर दें, चूल्हा इतना गंदा हो रहा था ना, इतनी इसके ऊपर शहज़ादियों जो है ना वो डस्ट पड़ी हुई थी। मैंने कहा सबसे पहले जो है ना काउंटर टॉप को साफ़ करती हूँ, जो एक दो बर्तन है उनको धोती हूँ। और बच्चे साथ साथ जो आप देख रहे होंगे खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, और यहाँ पर ना मैंने इनको खाना भी खिला दिया था। मैंने कहा इनको खाना खिला देती हूँ, फिर जो है ना ये खेलते रहेंगे, मस्तियाँ करते रहेंगे, और साथ साथ जो है ना मैं ना अपना काम करती रहूँगी। और यहाँ पर वैसे ही हुआ, इनको खाना खिला दिया और ये खेल रहे थे, और मैं साथ साथ ना शहज़ादियों अपना जो है ना वो काम काज कर रही थी। तो यहाँ पर ना फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ सारा काउंटर टॉप साफ़ किया, अच्छे से जो है ना मैंने ये स्टोव साफ़ किया, सिंक को अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरा किया, और माशाल्लाह से इतना प्यारा किचन जो है ना मेरा चमकना स्टार्ट हो गया था। फिर मैं रूम में आ गई डस्टिंग करने के लिए, और ये ना एलसीडी का फ्रेम इतना गंदा हो रहा था, वाज़िया तौर पर ना प्रोमिनेंट होती है डस्ट इसके ऊपर ना। मैंने कहा चलो डस्टिंग भी सारी कर ली जाए। फिर शहज़ादी अच्छे तरीके के साथ सारा फर्नीचर साफ़ किया, सारी अच्छे से जो है ना वो डस्टिंग की, और साफ़ सुथरा घर आपको पता है कितना प्यारा लगता है। और बच्चों को यहाँ पर मैंने कार्टून्स लगा दिए थे। मैंने कहा आप जो है ना वो कार्टून्स देखें। नेटवर्क का इतना इशू हो रहा है ना आजकल के, मैं आपको क्या ही बताऊँ। कार्टून स्टॉप हो जाते हैं और बच्चे इतना रोते हैं ना कि इसको जो है ना वो लगाएं लगाएं लगाएं। तो फिर जो है ना फिर मैं कहती हूँ नेट नहीं आ रहा, और बच्चे आपको पता है समझते हैं, कोई माँ का कहना मानते ही नहीं है। तो नेटवर्क का ना बहुत ज़्यादा इशू है। इवन दोस्त के नेटवर्क की वजह से ना मेरी वीडियो भी जो है ना वो नहीं हो पाती है अपलोड ना। तो फिर जी शहज़ादी हो आ गई, मैं किचन में, मुझे बनानी थी यहाँ पर दाल। मैं मम्मा से पूछ रही थी मम्मा जी क्या बनाएं क्या बनाएं। मम्मा कहती अब तुम बताओ क्या बनाए। मैंने कहा आज ना दाल ही बना लेती हूँ, अब क्या बनाऊँ, सब्ज़ी क्या ही मंगवाऊँ। तो फिर शहज़ादी हो जल्दी से चने की दाल निकाली। मम्मा मुझे कहती मैं ना चिकन मंगवा देती हूँ तुम्हें। मैंने कहा नहीं मम्मा चिकन रहने दे, आज अकेली दाल बना लेती हूँ। कभी अकेली भी दाल जो है ना वो खानी चाहिए। और शहज़ादी हो ट्रस्ट मी कि इतनी देर बाद मैंने जो है ना अपनी लाइफ में तकरीबन 3-4 साल बाद जो है ना 3 साल बाद जो है ना ये दाल बनाई होगी। हाँ चने की दाल और चिकन तो मैं बनाती ही रहती हूँ, लेकिन सिंपल जो है ना वो सादी दाल जो है ना मैंने काफ़ी अरसे के बाद जो है ना वो बनाई। और यहाँ पर ना मैंने फिर ढाबा स्टाइल मैंने कहा चलो चने की दाल बनाते हो, और इतनी लजीज शहज़ादी हो ये बनी थी ना, ट्रस्ट मी कि आप एक मिनट का ट्राई करेंगी ना और आप बनाएंगी ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। सिंपल आपने मसाला भुना, बस प्याज को थोड़ा सा डार्क करना है ताकि दाल का ना थोड़ा रेडिश टाइप सा जो है ना वो कलर आए, येलोइश ना आए। तो यहाँ पर ना आपने इसके अंदर डाल देनी दाल, और इसको आपने जो है ना वो लगा देना है प्रेशर पानी डाल के। मैंने तो शहज़ादियों केटल में ही पानी गर्म कर लिया था, और फिर जो है ना इसको दाल को डाला और अच्छे से किया मिक्स। अदरक आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, और कोशिश कीजिएगा जूलियन कट भी अदरक जो है ना इसके अंदर डालें। जब मुँह में कच्चा अदरक जाता है ना दाल के साथ बड़ा ही मज़ा आता है। और एंड पे जब दाल कुक हो जाएगी ना आपने ये जो है ना हरी मिर्ची और अदरक आपने डाल के कच्चा अदरक और हरी मिर्च डाल देनी है। यकीन करें शहज़ादियों इतना को मज़े का इसका जायका आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और साथ ही साथ मम्मा ने ना देसी घी बनाया था। यकीन करें कि देसी घी इतना कम आजकल निकल रहा है ना, इतना कम निकल आ रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और जो है ना दूध में भी आपको पता है आजकल तो इतनी प्रॉब्लम्स जो है ना दूध में भी आ रही है ना, मलाई इतनी मोटी निकल आती है, लेकिन दूध जो है ना बहुत ही मलाई घी जो है ना बहुत कम बनता है। आधा को पाव जो है ना, पाव मेरा हल बड़ी मुश्किल से इतने बड़े बोल मलाई का जो है ना एक पाव तक देसी घी बना होगा। यहाँ पर माशाल्लाह से फिर जो है ना बर्तन इतने ज़्यादा हो रहे थे, फिर शहज़ादियों जल्दी से मैंने सारे बर्तन धोए, और साथ ही साथ जो है ना मैंने सालन भी बना लिया। बर्तन भी माशाल्लाह से जो है ना इतने धुल के। यहाँ पर धनिया बनाने वाला था, मैंने कहा चलो जी धनिया बनाते हैं जब तक हमारी दाल नहीं बनती। यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों इतनी यमी हमारी दाल बन गई थी। फिर मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला, गरम मसाला डाला थोड़ा सा, और हरा धनिया डाला, और माशाल्लाह से इतनी यमी से हमारी दाल बनकर हो गई थी तैयार। अगर शहज़ादियों जो है ना दाल की रेसिपी अच्छी लगी और सबको ये दाल बहुत पसंद आई थी, फिर हमने साथ तंदूरी रोटियां मंगवाई, और उसके साथ जो है ना हमने ये दाल को एंजॉय किया। बहुत मज़े की बनी थी, बड़ी टेस्टी बनी थी शहज़ादियों। इतनी मज़े की बनी थी कि मैंने जो है ना वो 2 मरतबा जो है ना सालन डाल के खाया। मुझे शाम के टाइम जब हो जाता है ना फिर इतनी ज़्यादा सारा दिन काम कर करके भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, अब दिल करता है बस अब जो है ना वो रोटी मिल जाए और जो है ना हम सुकून से जो है ना अपनी रोटी को एंजॉय कर लें। और यहाँ पर शहज़ादियों मेरा खाना बन गया था, और मौसम इतना ख़राब हो गया था ना कि बारिश आना स्टार्ट
स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर ना फिर जो है ना शहज़ादियों मेरे प्यार से व्लॉग का होता है एंड। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।